राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम पर आधारित राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चला रखी है उसका ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न जनपद और अंचलों के बारे में। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों व अंचलों में विभक्त था। ये जनपद व अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु यानी जांगल प्रदेश, मरु प्रदेश, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला जो है वो है मरु प्रदेश। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। जांगल इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। यानी अहिछत्रपुर किसको कहते हैं? वर्तमान के नागौर को। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। बीकानेर के शासकों को जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बीकानेर किसमें आता है? जांगल क्षेत्र के अंदर आता है। इसलिए बीकानेर के जो शासक है उनको जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगला जनपद है मत्स्य जनपद। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको बैराट के नाम से भी जाना जाता है, यह जनपद अलवर, जयपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भागों में स्थित था। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी उपा पल्लव्य भी कही जाती है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआनचांग ने किया है। अशोक के शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष मत्स्य जनपद से मिले हैं, यानी विराटनगर से मिले हैं। फिर आता है जनपद सूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। यूनानी लेखक इसे सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथेरा कहते हैं। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी और अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। अब है मालव। इस जनपद का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालवों ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब करकोट नगर के नाम से जाना जाता है, जो उनियारा तहसील में स्थित है और उनियारा टोंक जिले में है। करकोट नगर को मालवों ने अपनी राजधानी बनाया था। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख यानी स्तंभ अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा में लगा है। फिर है शिवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य किया, इसलिए यह शिव
इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। मेवाड़ में अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। शिवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अर्जुनायन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। योद्धेय। राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्र में स्थित योद्धेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योद्धेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। यहाँ पर 2 मानचित्रों के अंदर जो राजस्थान के मानचित्र हैं उनमें राजस्थान के जनपदों का दर्शाया गया है। मरुकांतार, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। दूसरे चित्र में है योद्धेय, अर्जुनायन, मालव और शिवी। गुप्त काल तक जनपदों की यह गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो ये याद रखना है कि जनपदों के पतन की चर्चा किस संहिता में मिलती है, तो बृहद संहिताओं में। और कारण क्या है, उसका कारण माना गया हूण आक्रमणों को। कौन सी सदी में, तो 5वीं सदी में। इसके बाद के ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवाड़। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की जो बोली है वो है मेवाड़ी। वागड़। राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे, एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर और कन्नड़ा का क्षेत्र है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागट या वागड़ कहा गया है तथा इसकी बोली को वागड़ी कहा गया है। मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बूदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर में स्थित किला, जिसे टाटगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसका मूल नाम था बोराड़बाड़ा। और इस भौगोलिक क्षेत्र को, जो अजमेर जिले में, इसको बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ विभिन्न अंचलों का मानचित्र में दर्शाया गया है। विभिन्न अंचलों को शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़, वागड़, मारवाड़ और माड़। मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र, जैसे जैसलमेर को माड़ या वल्ल कहा गया। जोधपुर का जो क्षेत्र दक्षिणी भाग था उसको गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र शेखावाटी,
ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। राजस्थान भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी क्षेत्र है। तो आइए सब जनपदों से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मरु प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, जांगल प्रदेश और राजपुताना। तो सही आंसर है इसमें जांगल प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? तो अभी हमने देखा बीकानेर, तो आंसर होगा बीकानेर। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर और जोधपुर। अन्य ऑप्शनों में है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, उदयपुर और डूंगरपुर, जो कि सही नहीं है। सही आंसर क्या होगा? बीकानेर और जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भाग में योद्धेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? इसके ऑप्शन है पश्चिमी भाग में, ऑप्शन ब है दक्षिणी भाग में, ऑप्शन स है पूर्वी भाग में और ऑप्शन द है उत्तरी भाग में। तो आंसर होगा उत्तरी भाग। उत्तरी भाग का मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था। जम्बुक रण के नाम से किसको जाना जाता था? केशोरायपाटन, कोलायत, कुम्हेर या मेनाल। इनमें से सही आंसर होगा केशोरायपाटन। यहाँ थोड़ा इसका विस्तृत डिटेल दी गई है। प्राचीन काल में बूंदी स्थित केशोरायपाटन, जिसे रंतीदेव पाटन के नाम से भी जाना जाता है, जम्बुक रीछों की भरमार थी, अतः यह क्षेत्र जम्बुक रण कहलाता था। अब आता है उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या था? तो उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था शिवी। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में? अभी हाल ही में हमने देखा था कि बरसावाड़ा अजमेर जिले में। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के आसपास, यानी टोंक जिले के उनियारा के करकोट नगर, तो ये जयपुर के आसपास था। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर होगा मध्यमिका। मध्यमिका जिसे नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका सही आंसर है।